मेरा नाम विष्णु सोहन है। आज मैं बताने जा रहा हूँ सैमसंग के 5-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज के बारे में। 5-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज मतलब फ्लेक्सिबल स्टोरेज विद 5 कन्वर्जन मोड। इसमें सबसे पहली बात है, इसमें पहला जो मोड आता है इसमें जो नॉर्मल मोड में फ्रीज़र और फ्रीज़र की तरह काम करेगा, फ्रिज जो है वो फ्रिज की तरह काम करेगा। ये आपके नॉर्मल मोड में रहते हैं। दूसरा जो इसका मोड दिया हुआ है एक्स्ट्रा फ्रिज वर्क कैसे करता है। एक्स्ट्रा फ्रिज मोड में आपको ऐसा 100% आप इसको फ्रिज इसको यूज़ कर सकते हैं। डबल डोज में मोस्टली 70-30 का रेशियो रहता है। मीन्स 30% आपका फ्रीज़र हो गया, 70% आपका फ्रिज हो गया। ये सेकेंड मोड पे जो एक्स्ट्रा फ्रिज मोड है जिसमें आप उसको 100% फ्रिज यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब चाहे जब फ्रीज़र, जब चाहे जब फ्रिज। थर्ड इसका जो मोड ये होगा सीजनल मोड के जैसे जब जो विंटर मानसून चालू है, विंटर मोड में आपको कैसा होता है कि आपको फ्रीज़र जरा भी मतलब ठंडी के मौसम में आपको फ्रीज़र सेक्शन जो है यूज़ नहीं होता है। तो फ्रीज़र सेक्शन को आप टोटली जो सेक्शन होता है फ्रीज़र का, ये आप उसको ऑफ कर सकते हो और सिर्फ ये रेफ्रिजरेटर सेक्शन आप इसके यूज़ कर सकते हो। ये सीजनल मोड के इसमें आपका बेनिफिट है। और इसका फोर्थ मोड के बारे में बात करेंगे तो एक आएगा इसमें वेकेशन मोड में जैसे आप फैमिली के साथ कहीं बाहर गए घूमने के लिए या विलेज या वगैरह कहीं आप बाहर चले गए हो, तो इसमें कैसा होता है ना, आप रेफ्रिजरेटर को पूरी तरह ऑफ कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन दिया होता है जैसे ये ट्विन कूल टेक्नोलॉजी, और इसमें आपको ये जो सेक्शन देता है ये आपको इंडिपेंडेंट कूलिंग देता है। जैसे कि आप एक सेक्शन आप इसको बंद कर सकते हो, दूसरा सेक्शन खाली चालू होगा। इससे क्या होगा कि आपका एनर्जी एफिशिएंट कम से कम, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका कम से कम करेगा। और फोर्थ मोड जो हुआ है होम अलोन मोड में जैसे कि आप अगर अकेले हो घर पे, फ्रिज के आपके इतने यूजेस नहीं है, आप अकेले हो, तो उसमें आपको होम अलोन यूज़ कर सकते हो। इसीलिए खाली एक सिंगल सेक्शन या तो फ्रीज़र सेक्शन चालू रख सकते हो या तो फिर रेफ्रिजरेटर सेक्शन चालू कर सकते हो। आइए मैं आपको ये सेक्शन जरा मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये सेक्शन है, ये आपके सेक्शन आएंगे, ये आपको पूरा इंडिपेंडेंट कूलिंग होगा होम अलोन सेक्शन में। जैसे कि आपको यार फ्रीज़र आपको चालू करना है तो सिर्फ फ्रीज़र ही चालू रहेगा, या फिर आपको रेफ्रिजरेटर चालू रखना है तो रेफ्रिजरेटर चालू रहेगा। आशा करता हूँ कि मेरी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ।